स्वागत है आप सबका एक नए लेक्चर में। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, ये बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत सारे ऐसे टर्म होते हैं जो यूज किए जाते हैं। उनके बारे में हमने जैसे कायरल एटम या कायरल सेंटर बताया था, स्टीरियो सेंटर बताया था और आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताया था। उस लेक्चर को देखिए, फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करिएगा। ठीक है, पहले उस लेक्चर को देखेंगे तो अच्छे तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्लियर हो जाएगा। तो ये जानते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक एक्सपेरिमेंटल थ्योरी होता है, ठीक है, जो प्रैक्टिकली किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक किया जाता है प्रैक्टिकल के तौर पे। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में किसी भी ऑर्डिनरी लाइट यानी नॉर्मल लाइट को एक प्रिज्म से पास कराते हैं, उसके बाद यह प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज हो जाता है। क्या करेंगे, सबसे पहले आइए बताते हैं। सबसे पहले देखिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यह एक एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है। इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। पोलरी ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट ये हमारा एक्सपेरिमेंट होता है जिससे हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, तो सबसे पहले आइए बताते हैं। एक ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है, मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी लाइट है, जैसे और ऑर्डिनरी लाइट को एक प्रिज्म से गुजारते हैं। प्रिज्म देखे होंगे जो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसा शेप इसका पाया जाता है, ये प्रिज्म होता है। ठीक है, इस प्रिज्म से जब इसको गुजारेंगे, ठीक है, इस प्रिज्म से जब गुजारेंगे तो ये प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज हो जाता है। क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीपीएल बोलते हैं। ठीक है, पीपीएल इसमें चेंज हो जाता है। ठीक, अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को फिर एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से पास कराते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है, हमें दो कंडीशन मिलता है। ठीक है, दो कंडीशन मिलता है, या तो ये लाइट सीधे क्रॉस कर जाएगी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को, या मूव हो जाएगी। ठीक है, रोटेट हो जाएगी। तो जब यह रोटेट नहीं होगी, इफ पीपीएल डजंट रोटेट, ठीक है, डजंट रोटेट, देन हमें क्या होता है, तब ये लाइट क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, जब रोटेट नहीं होगा तब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और जब रोटेट हो जाएगा, जब इफ पीपीएल डज रोटेट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जब रोटेट होगा तब आप ऑप्टिकली एक्टिव, और जब रोटेट नहीं होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जब रोटेट हो रहा है तो उसके बाद भी हमें दो कंडीशन मिलते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल एक लिवो रोटेटरी और एक्सो रोटेटरी। ठीक है, तो लिवो रोटेटरी क्या कर, अब इसके भी दो फॉर्म होते हैं। पहला, जब थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा। ठीक है, जब थीटा का वैल्यू निगेटिव आएगा तब हमें लिवो रोटेटरी होगा। ठीक है, लिवो रोटेटरी, उस कंडीशन को लिवो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है,
उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। ठीक, अब जब यहाँ पे थीटा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन, अब ये जो जो मूव करेगा तो या तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज करेगा, ठीक है, लीवो रोटेटरी में क्या होता है कि मूव होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज मूव करेगा, ठीक है। और पॉजिटिव में आपका यहाँ पे जब थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा रोटेटरी, उस केस में एक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक, एक्स्ट्रो रोटेटरी इसको क्या बोलते हैं, ये मूव किस वाइज करेगा, क्लॉकवाइज, ठीक, ये क्लियर हो गया होगा। देखिए अब ये इसको एक सेकंड के लिए इस, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब ये देखिए पहला कंडीशन इसका, ये एक कंडीशन है, ये एक कंडीशन है, ठीक है, ये क्लियर होगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे एक कंडीशन है और एक कंडीशन हमें मिल रहा है, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बताते हैं क्या होता है। जब किसी ऑर्डिनरी लाइट को एक प्रिज्म से पास कराएंगे तब हमें क्या हो, वो लाइट क्या कैसे चेंज हो जाएगा, वो लाइट चेंज हो जाएगा प्लेन पोलराइज लाइट में। हिंदी मीडियम में क्या करेंगे, जब नॉर्मल प्रकाश को एक प्लेन पोलराइज लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश, इसको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। जब इसे समतल ध्रुवित प्रकाश में, जब समतल ध्रुवित प्रकाश में चेंज हो जाएगा, ये जो लाइट होगा, उसके बाद उस लाइट को हम, उस प्रकाश को हम एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन यानी कार्बनिक रसायन, कार्बन को फिर कार्बनिक रसायन में डालते हैं, तब हमें उस सिचुएशन में क्या मिलता है, उस सिचुएशन हमें ये देखते हैं कि ये जो लाइट है या तो वह मूव करेगा या नहीं, या सीधा क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। जब मूव करता है तो वो मूव करने का दो कंडीशन होता है, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिण, मतलब सुई की दिशा में, ठीक है, घड़ी की जो सुई की दिशा में वो मूव करेगा या उसके विपरीत मूव करता है, ठीक है। तो देखिए जब मूव करेगा उस सिचुएशन में क्या, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ध्रुवण इनएक्टिव मतलब ध्रुवण अघूर्णता, यहाँ पे देख लीजिए, इसको अच्छे तरीके से लिख कर रहे हैं, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए समझा जाता है, इसके दो कंडीशन मिल रहा है, एक यहाँ पे आएगा आपका इफ पीपीएल डज नॉट रोटेट, ठीक, यानी तब क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक्टिव। इसको देखिए हिंदी वाले क्या बोलेंगे कि जो यदि समतल ध्रुवित प्रकाश घूमता नहीं है, ठीक है, घूमता नहीं है, उस सिचुएशन, उस कंडीशन में, उस अवस्था में हमें जो लाइट मिलता है वो प्रकाश क्या होता है, वो ध्रुवण अघूर्णता, होता है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्रुवण अघूर्णता, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होगा, ध्रुवण अघूर्णता। और जब यह रोटेट हो जाएगा तो उस सिचुएशन में ध्रुवण घूर्णता रखेंगे, ध्रुवण घूर्णता, ठीक है, ध्रुवण घूर्णता होगा। और उसके बाद से अब जब मूव करेगा, जब यह लाइट, ठीक है, पीपीएल लाइट जब ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से गुजरते हैं तो या तो वह क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मूव करता है, ठीक है। जब घड़ी की सुई की दिशा में मूव करेगा, ठीक है, सॉरी एक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं होता, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
ट्री, ठीक है, डेस्ट्रो रोटेटरी यानी घड़ी की सुई की दिशा में। इसको हिंदी वाला क्या बोलेंगे, डेस्ट्रो रोटेटरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, डेस्ट्रो रोटेटरी को हिंदी में बोलेंगे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ठीक है, दक्षिण ध्रुव घूर्णक। और इसको क्या बोलेंगे, लेबोरेटरी को वामा ध्रुवण ध्रुवण घूर्णक, ठीक है, वामा ध्रुवण घूर्णक, वामा ध्रुवण घूर्णक, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हमने आपको इसका एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बता दिया। ठीक, अब एक बार और इसको क्लियर समझा देता है। ठीक है, जब किसी ऑर्डिनरी लाइट को एक प्रिज्म से गुजारते हैं, ठीक, एक प्रिज्म से पास कराते हैं, उस सिचुएशन में हमें जो लाइट होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट यानी समतल ध्रुवित प्रकाश में चेंज हो जाता है। अब उस प्लेन पोलराइज लाइट को जब एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन यानी एक कार्बनिक रसायन से गुजारते हैं तो उस सिचुएशन में देखते हैं कि जो लाइट जो पीपीएल है, प्लेन पोलराइज लाइट है, वह या तो सीधे उस सॉल्यूशन को पार कर जाता है या मूव करता है। ठीक है, तो जब सीधे पास कर जाता है उस सिचुएशन में जो भी एटम होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव यानी करेगा। मूव करने की दो ही स्टेट होती है, या तो क्लॉकवाइज करेगा सुई की घड़ी की सुई की दिशा में या घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। ठीक है, जब वो मूव करता है तो जब सुई की घड़ी की दिशा में मूव करता है यानी क्लॉकवाइज मूव करता है तो वहां पे थीटा का वैल्यू जो थीटा होता है उसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और उस अवस्था को क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मूव करता है। उस सिचुएशन में थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी यानी वामा ध्रुवण घूर्णक, हिंदी में वामा ध्रुवण घूर्णक बोलते हैं। ये हमारा जो था एक्सपेरिमेंटल थ्योरी था। ठीक है, ऐसे इस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो हमें पता चलेगा कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस था। अब लीवो रोटेटरी या डेस्टो रोटेटरी, ठीक है, लीवो रोटेटरी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वामा ध्रुवण घूर्णक, वामा ध्रुवण घूर्णक। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो थीटा होता है उस थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिव। या जब इस सिचुएशन में क्या होता है, जो लाइट होता है पीपीए लाइट वह एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रोटेट होता है। ठीक है, इस दिशा में क्या होता है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, सुई के विपरीत दिशा में, सुई के विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, जब प्रकाश सुई की विपरीत दिशा में घूमता है तो उसको उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, वामा ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, इसका थीटा का वैल्यू क्या होता है, निगेशन क्या होता है। ये तो पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन हमें मिलता है, क्या मिलता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेटरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। इससे किसमें थीटा का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और यह मूव कैसे करता है, क्लॉकवाइज मूव करता है, क्लॉक वाइज मूव करता है। ठीक है, क्लॉकवाइज होता है। और यह सुई की दिशा में मूव करता है, सुई के दिशा में घूमता है। ठीक है, ये क्लियर। वो हमने पहला जो बताया वो तो एक्सपेरिमेंटल था, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी था, लेकिन अब ये
रूल पढ़ते हैं कि हाँ हम कैसे जानेंगे कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है। उसके लिए क्या जरूरी होता है, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसका पहला कंडीशन क्या होता है, पहला रूल प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित सममित का तल। अब ये अ प्लेन which divides molecule molecules, ठीक है, ए मॉलिक्यूल, ठीक है। A plane which divide a molecule to half into two, हाँ ठीक है। ये क्या होता है देखें, a plane which divide a molecule into two equal part, यदि देखें हिंदी में दोनों क्या लिखेंगे, वह काल्पनिक तल जो अणुओं को दो बराबर भागों में बांटता है, सम्मति का तल कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अ प्लेन विच डिवाइड ए मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल पार्ट। ये तो क्लियर हो गया कि जब कोई भी प्लेन, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमने एक लेटर ले लिया बी, ठीक है, ये बी ले लिया, ठीक। अब ये बी है, बी, ठीक है। अब इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए क्या कंडीशन होता है, इसको दो बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं, मान करके चलिए हम यहां से एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, एक लाइन बनाते हैं। तो अब इसको अगर अपोजिट करते हैं, इसको ये देखेंगे कि जैसे मान करके सीधा है, ठीक है। अब ये देखेंगे ये दो बराबर भागों में बंट जाता है कि नहीं बंट जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको एकदम मिडिल से, ठीक है, मोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पेज क्या होगा, एक दूसरे के मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है। और वही सिचुएशन जैसे मानकर चलिए इस बी को दो भागों में बांटने के लिए हमें एक बीच में एक लाइन ले लेते हैं। तो इसको ऊपर से इसको एक डालेंगे तो उल्टा करेंगे तो एक कवर कर लेगा। अब ये देखिए ये लेटर ये है। अब इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, एक बीच से हम लाइन लेते हैं। अब इसको अगर इसके ऊपर रखते हैं जैसा कि पेज है, ये पेज है, हम और इसके ऊपर रखते हैं तो ये वाला इसको कवर कर लेता है, सेम टू सेम अपोजिट नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री के तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। और बहुत सारे जैसे मान के ई है, ठीक, ये एल है, तो ई को भी अगर हम ऐसे मोड़ते हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कवर कर लेगा दो बराबर पार्टों में। ऐसे यहाँ से हम अगर वो करते हैं मोड़ते हैं तो ये दो बराबर पार्टों में होगा, तो ये एक दूसरे को कवर कर लेगा। तो ये भी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में होता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो प्लेन ऑफ सिमेट्री रखते हैं, ठीक है। तो आइए उसका एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक। जैसे मान करके चलिए ये CH3 है, यहां से ये, ठीक, CH3 है, ये आपको यहाँ पे दो कायरल कार्बन है, ठीक है, एक CH3 है, ठीक, यहाँ पे CH3 डाल दिए, ठीक है, CH3 है, इसके बाद से इसको भी CH3 डाल दिए। अब इसके तरफ इधर भी OH लगा दी, इधर भी OH लगा दी, इधर H लगा दी, इधर H लगा दी, ठीक है। तो इसको अगर हम ये देखें, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जांच करने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि
हम किधर से ऐसा करें कि इसको दो पार्टों में बांटे कि एक दूसरे को कवर कर ले। मान के चलिए हम ऐसे बेंड के तौर पे यहाँ से मीडियम से लेते हैं, तो ठीक ये एक दूसरे को कवर कर लेगा, तो इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसमें पीओएस प्रेजेंट है। ठीक, अब यही कंपाउंड, ठीक है, इसी कंपाउंड को बता रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे मान यहाँ पे CH3 हमने ये लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे अब मान के चलिए इधर हमने H बना दिया, इधर OH बना दिया, ठीक, इधर हमने OH बना दिया एक में, इधर ये H बना दिया, यह CH3। अब इसमें देखें, इसमें ये बताइए कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि जब इसको दो पार्टों में बांटेंगे, ठीक है, तो ये तो H और OH एक डिफरेंट साइड में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपस में, ठीक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, और एग्जांपल हम बताते हैं, इसमें पीओएस प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक, ये एक एग्जांपल बताया। ठीक, अब उसी तरीके से जैसे मान करके चलिए एक हमने ये सर्कल ट्राइंगल, अब यहाँ पे दो कंपाउंड लगे हुए हैं, एक यहाँ पे हमने H ले लिया, यहाँ पे हमने Cl ले लिया। अब यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है। अब इसको इसमें ये बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है? ये जो शेप है, अब इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए ये देखें कि ये दो बराबर भागों में बांटने पर सेम एक दूसरे का कॉपी मिल रहा है कि इमेज, ठीक है, सेम एक दूसरे का इमेज है कि नहीं है। तो इसको दो पार्टों में बांटने, यहाँ से हम अगर जो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, ये देखेंगे कि ये पार्ट अगर उल्टा कर रहे हैं तो ये एक दूसरे को कवर कर ले रहा है। ठीक है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पीओएस प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल, इस एग्जांपल को और फॉर्मूला को नोट करिए। फिर अगला टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको सीओएस बोलते हैं। ठीक है, सीओ शॉर्ट फॉर्म में सीओएस बोल देते हैं। ए पॉइंट which a point form which diagonally opposite side are draw same ग्रुप में। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट फॉर्म विच डायगोनली अपोजिट। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे जैसे मान कर चलिए एक एग्जांपल। ठीक है, अब इसको देखिए, अब ये एक दूसरे के डायगोनली है कि नहीं, जो भी ग्रुप लगे हुए एक दूसरे के डायगोनली है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्लोरीन लगा, यहाँ पे एक दूसरे के डायगोनली, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, एक दूसरे के सेम साइड होंगे तब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, सेम साइड होंगे तब सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ठीक है, अब जब अपोजिट है तब सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। इसके लिए क्या होता है, जैसे मान कर चलिए यहाँ पे हमने ये वाला रो ले लिया, ठीक है, ये आपस में जा रहा है। ठीक है, ये आपस में जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये आपस में, ये तो जो जिस पॉइंट पे ये जो एक दूसरे से को कनेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो इसी ये देखते हैं कि जब ये एक दूसरे को सेम पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इसको हम करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं, सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद से आइए हम अब आगे बताते हैं कि किस कंडीशन में सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब ऑप्टिकली एक टर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा और किस कंडीशन में ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, इसको नोट कर लिए होंगे। फिर अगला मेन पॉइंट देख लीजिएगा। ठीक है, अब तक हमने क्या बता दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। पहले हमने क्या पढ़ा, पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट, उसका हमने बताया कि कैसे एक ऑर्डिनरी लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्लेन पोलराइज लाइट में चेंज हो जाता है, उसको एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में डालने पर हमें वो लाइट टू टाइप का नेचर शो करता है। पहला कि वह
या तो सीधे सॉल्यूशन को मतलब सीधे क्रॉस कर जाएगा, या एक रोटेट होगा। तो रोटेट होने का भी दो कंडीशन होता है कि वो जो लाइट है वो क्लॉकवाइज रोटेशन प्रेजेंट कर शो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा तो होगा लिवो रोटेटरी कंडीशन होगा, उसमें थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है। और जब वो पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा उस सिचुएशन में क्या होता है कि वह डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला जाता है। उस सिचुएशन में थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने बताया प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कि जब कोई भी प्लेन, ठीक है, कोई ऐसा प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को बराबर दो भागों में बांटता है तो उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री कि सेंटर ऑफ सिमेट्री में जैसे ओड नंबर ऑफ चैन वाले कंपाउंड होंगे, ठीक है, उस पर लगे हुए ग्रुप, ठीक, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। उस सिचुएशन में जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, जिस पॉइंट पे जिस बिंदु पे वह क्रॉस करते हैं उसे सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि कौन सा है। जैसे मान के चलिए किसी भी एटम में प्लेन ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक, और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, किसी कंपाउंड में। तो ये सिचुएशन में क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यहाँ पे ऑप्टिकली वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली कभी सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, प्रेजेंट है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, तो भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक। अब मान करके चलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों प्रेजेंट है, तब भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आप लोग ये बोलेंगे कि आप लोग अब ये बोलेंगे कि सारे कंडीशन में जब ऑप्टिकली इनएक्टिव हो रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होगा, जब न प्लेन ऑफ सिमेट्री ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री, जब दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे मान के चलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव एटम होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के जैसे ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव, इसके बारे में हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया। अब ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। इसको पढ़िए और रिवाइज करिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर को देखिए और उससे और ज्यादा क्लियरिटी मिलती जाएगी, ठीक है। सीक्वेंस वाइज लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही ठीक है सपोर्ट बनाए रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।